हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ देखिए मैंने अर्पिता के लिए काम दे दिया है। तो यहाँ अर्पिता आलू छील रही है बैठ के हीटर के सामने और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस। और मैंने रख दिया। और हाँ गैस बता दूँ, टाइम हो रहा है अभी शाम के 6 बज रहे हैं। और मेरी मतलब ननद है, वो आई हुई है, मेरी दीदी मतलब दोपहर आई थी और अभी चली गई हैं उधर मेरी जेठानी के घर। तो उधर जैसे खाना वगैरह बनने आए उनका, पूड़ी कचौड़ी वगैरह, मतलब इस टाइम बड़े वगैरह बनने हैं ज़्यादा, तो वही जैसे बनना है। और मैंने यहाँ रख दी थी, चाय चढ़ा दी थी और अब डालनी चीनी है इसमें। तो हाँ, तो अब कहाँ, अभी तो देर टाइम लगा है। तो जब बनाऊंगी तब देख लूँगी, देख लूँगी। तो गैस यहाँ डाल देते हैं दूध। और हमारे घर पे दूध नहीं आ रहा है बस टाइम और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं गैस। और दूध हमारा मोल आ रहा है ऐसे ही, मतलब पैकेट वाला। तो पैकेट वाला दूध मंगा रही हूँ मैं इस टाइम। और फ्रिज मैंने आपकी थोड़ा पीछे को करके रख दिया है अपना, और फ्रिज भी हमारा ख़राब हो गया था गैस। तो कल से मंगाया था। बस चाय भी यहाँ बन गई है और अब इस टाइम ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो चाय भी पी लेते हैं गैस। और आज मैं बथुआ की कचौड़ी वगैरह बनाऊंगी गैस। तो इसे धुल के मतलब देखिए इसके लिए रख देती हूँ उबलने के लिए। जब तक चाय भी बन जाएगी मेरी गैस। तो गैस मैंने बथुआ धो लिया है और यहाँ मैंने घी गरम करा था, तो अभी देखिए छानने के लिए रह गया है। तो इसे इसमें छानूंगी और चाय भी हमारी बन गई है। तो गैस सब पी लेते हैं चाय, और आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चाय भी यहाँ कर ली है मैंने। तो गैस मैंने यहाँ जैसे बथुआ रख दिया था उबलने के लिए, आलू और जैसे बथुआ दोनों एक ही मतलब चीज़ रख दिए थे एक में कुकर में। और यहाँ जैसे चाय वगैरह भी पी ली है मैंने। और जो मतलब मक्खन था पहले का रखा हुआ था, मक्खन निकला हुआ, तो वही मैंने जैसे गर्म किया था। और अभी इस टाइम तो जैसे दूध वगैरह आ नहीं रहा है। और जो घी पहले का जैसे रखा था वो भी जैसे ख़त्म हो चुका है, थोड़ा ही बहुत घी रह गया है, क्यों दूध अब आ नहीं रहा है, काफ़ी दिन हो गए। और बच्चे हैं जैसे घी रखा होता है तो सब चीज़ में डाल के खाते ही हैं। और थोड़ा सा मक्खन रखा था तो वही मैंने जैसे गर्म कर लिया था, तो उसमें भी जैसे ज़्यादा घी निकला नहीं था, थोड़ा ही निकला है। तो वो भी जैसे बच्चे खा ही लेंगे 2-4 दिन में। तो मैं कह रही थी अभी दूध है जैसे भी मिल नहीं रहा है। और जो पैकेट वाला दूध होता है तो उसमें इतनी अच्छे से मलाई वगैरह कुछ भी नहीं निकलती है, और मैं निकाल भी नहीं रही हूँ, क्यों बस चाय वगैरह जैसे बना रही हूँ। और बच्चों का जैसे कभी मन होता है तो बच्चे पी लेते हैं। और बच्चों को क्या है, जैसे जो भैंस का दूध आता है जैसे यहाँ अच्छा जो दूध आता है तो वो नहीं पीना चाहते, बोलते हैं पैकेट वाला अच्छा लग रहा है पीने में। तो इस दूध को ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं बच्चे। और जो दूध अच्छा होता है मतलब एकदम पेवर दूध होता है जो मिलता है सही फ्रेश एकदम बढ़िया दूध भैंस का, तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चे भी हमारे मतलब ये देखिए बच्चों का। और यहाँ जैसे बथुआ की कचौड़ी बनाऊंगी मैं आज। तो बथुआ भी जैसे अच्छे से उबल गया था, और जो मैंने नमक मिर्च थोड़ी मुझे पीसनी थी, तो वो भी जैसे मैंने मशीन में पीस ली थी, थोड़ी हरी मिर्च थोड़ी लाल मिर्च। और मैंने आटे में जैसे बथुआ मिला लिया था जब उबल गया था निचोड़ के। और यहाँ थोड़ा नमक डाल लेती हूँ आटे में। तो वैसे तो मैं नमक मिर्च डाल देती हूँ जैसे आटे में, और आज ऐसे नहीं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी कचौड़ी। और जैसे उसमें भरते जैसे हम बथुआ तब अच्छे से नहीं बनती हमारी कचौड़ी, क्यों निकल जाता था बथुआ।
तो मैंने बस आलू वाले थे और बथुआ जैसे आटे में मिला लिया था। और अब बनाऊंगी कचौड़ी में फिर इस तरीके से, जैसे आलू में नमक मिर्च वगैरह मिला के तो आलू भरूंगी। तो ये ऐसे बनाओ कचौड़ी तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और तो मैंने सोचा चलो ऐसी बना के देखती हूँ। और अर्पिता बोल रही थी कि जैसे चाय अभी बना रही हो और साथ में जैसे कचौड़ी जैसे बनाना, तभी जैसे चाय बनाना। बच्चों को जैसे जैसे पराठे वगैरह बनते हैं तब भी जैसे चाय से खाते हैं, और कचौड़ी वगैरह बनती है तो वो भी जैसे। तो यहाँ मैंने जैसे हींग डाल ली थी थोड़ी सी, और धनिया वगैरह डाल लूँगी अगर निकल आया तब, और नहीं निकला तो जैसे मुश्किल है। तो वैसे आटे में तो है ही मिला हुआ इस टाइम बथुआ। तो मैंने बड़ी बड़ी कचौड़ी बनाई थी खूब ज़्यादा आलू भर भर के। और मेरी दीदी है ननद, तो वो भी जैसे आई भी हैं वह इस टाइम। तो उनकी जैसे मतलब उधर मेरी जेठानी के घर उनकी दावत है, तो वो उधर जाएंगे खाने के लिए। और आज मेरा जैसे सुबह से ही था कि मैं शाम के लिए जैसे कचौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि वो तो मतलब दोपहर में आई थी, करीब 12 बजे आई होंगी दीदी तब। और बच्चे जैसे बथुआ रखा था तो काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे कि बथुआ की पकौड़ी बनाना, तो मैंने सोचा आज चलो बनाई देती हैं बच्चों के लिए। तो और जैसे कुछ नहीं बनाया था, और जो सुबह की थोड़ी बहुत सब्ज़ी जैसे रखी थी तो वही और कचौड़ी बनाई थी। और गरम गरम जैसे कचौड़ी बन रही थी, जैसे करारी करके सेक रही थी अच्छे से हल्की आंच से, तो इतनी अच्छी लग रही थी कचौड़ी, बहुत बढ़िया। और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। और मैंने थोड़ी नमक मिर्च ना ज़्यादा करके डाली थी, तो थोड़ी चटपटी होती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इस तरीके से बनाओ चटपटी करके। तो अंकुर के पापा भी आ गए थे, तो वो भी जैसे कह रहे थे कि ठीक टाइम पे बना रही हूँ। तो बोल रहे थे कि जैसे कचौड़ी वगैरह बना ली आज। तो मैंने हाँ, तो मैं उनसे कह रही थी जैसे गरम गरम बन जाए तब खाना। और अभी तो जैसे बना रही हूँ, तो तेल वगैरह भी जैसे मैंने कर दिया था कढ़ाई में। और बच्चे जैसे टीवी चल रही थी तो टीवी भी देख रहे थे, दीदी भी देख रही थी बैठी हुई, तो उनने भी जैसे एक कचौड़ी खाई थी दीदी ने। तो बोल रही थी कि ठीक लग रही। जब सिक गई थी तो मैं उनके लिए जैसे देकर आई थी, अंदर कमरे में सब बैठे थे बच्चे दीदी सब। तो मैं कह रही थी कि ठीक बनी है खाने में, तो बोल रही थी कि हाँ अच्छी लग रही है खाने में। और इस तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छी लगती हैं और ठीक भी लगती हैं खाने में, और चाय के साथ में बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और फिर यहाँ जैसे कचौड़ी जैसे भर लूँगी मैं, और भर के जैसे कचौड़ी तो अकेले ही सिक जाती हैं, और पूड़ी वगैरह तो वो नहीं आती हैं अच्छे से सिकने में, कि वो जैसे सेको अकेले पूड़ी जल्दी सिक जाती है, और कचौड़ी थोड़ी टाइम लगती है सेकने में, कि उसे हल्की आंच से जैसे सेकना होता है। तो आज तो बच्चों की जैसे मनपसंद चीज़ बन गई है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अर्पिता को देखा ही होगा आप लोगों ने कि कितनी ज़्यादा खुश थी किचन में आके। उसकी कोई भी चीज़ अगर बनती है उसकी मतलब की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो देखिए यहाँ एक सिक भी गई है, और यहाँ और सेक रही हूँ। और गरम गरम खाई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब इसे वो है, तो कह रही थी कि जब सिक जाए तो मुझे दे देना, सबसे पहले मैं खाऊंगी कि देखूँगी मतलब कैसी बनी है, कैसी लग रही है खाने में। कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले इसका यही रहता है, सबसे पहले मुझे देना, मैं खा के देखूँगी। और मैं सेक रही थी तो अंकुर के पापा मतलब वो भी जैसे सेक रहे थे करारी करके, ज़्यादा आलू भर भर के, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो देखिए मैंने खूब ज़्यादा आलू भर भर के सेकी हैं, और इतने अच्छे से मतलब। और ये अंकुर के पापा बोल रहे थे कि ये अच्छे से। तो कभी क्या होता है जैसे अंकुर के पापा खुद ही लग जाते हैं सेकने के लिए, कहते हैं तुम भरो मैं सेकता हूँ। तो मैं जैसे वीडियो में नहीं दिखाती हूँ उनके लिए, तो कहते हैं नहीं मुझे वीडियो में मत दिखाना। और फिर उसके बाद में सारी जैसे बन गई थी, और मैंने फिर बाद में लास्ट में एक कचौड़ी खूब ज़्यादा सी आलू भर के और अपने लिए जैसे सेकी थी एक, क्यों सबने जैसे खा ली थी, मैं ही रह गई थी बाद में। तो मैंने खूब बड़ी सी, और कितनी मैंने अच्छे से सेकी है लाल करके। तो ये कचौड़ी इतनी अच्छी लगी थी खाने में बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बैठ के आराम से, और सुबह की जैसे सब्ज़ी रखी थी गोभी की सब्ज़ी, तो वो मैंने जैसे अपने लिए रख ली थी साथ में। और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए गैस, बथुआ की कचौड़ी। और यहाँ सारा जैसे मतलब खाना पीना हो चुका था, सारा काम मेरा, सिर्फ बर्तन रह गए थे साफ़ करने के लिए। गैस वगैरह भी साफ़ कर लिए मैंने, और यहाँ बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, और मतलब मांज भी लिए थे मैंने, सिर्फ धुलने के लिए रह गए थे। तो बाय गाइस।